अगर इतना सब कुछ काम आसानी से कर रहे हैं आईसीयू के साथ या स्पीकर के साथ या मोबाइल के डिस्प्ले के साथ या सीपीयू या रैम या एनीथिंग, हर एक चीज के साथ अगर अपने माउथ से हैंड स्किल बना सकते हैं, मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, तो गॉड ने आप सबको तो बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबल रखा है। आपके पास हर एक चीज परफेक्ट है। जैसे कि अगर मैं आपकी आंखों की बात करूं तो मैं आपको क्लियर दिख रहा हूं अभी। अगर आपकी हाथों की बात करूं तो आप सब अपने हाथ को उठा के दिखा सकते हो कि आप सबके हाथ कितने परफेक्ट हैं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा लकी हो, मुझसे ज्यादा खुशनसीब हो, स्पेशल हो। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो गाइस आप सब ने अभी तक के मुझसे क्या सीखा है मुझे बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा लगा सुन के। बाकी पीछे वाले लोग के रिप्लाई नहीं आते। आप लोगों ने नहीं सीखा क्या मुझसे कुछ? बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, मुझे लग रहा है आप लोगों ने खाली मेरे साथ सेल्फी लेके मुझे टैग करना सीखा है। नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने। चलो थैंक यू सो मच। और मेरी जिंदगी में देखिए दस्तूर इसी तरह है, काम एक बार में ना उसको हम 10 बार में करेंगे, वो काम बिल्कुल 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 10 बार नहीं मौका देगा आपका काम, आपको 4-5 बार में आपको अच्छा फीडबैक मिल जाएगा। लेकिन आपके अंदर वो जुनून रहना चाहिए। बाकी सभी को मेरे दिल से दुआ है, सभी के लिए अल्लाह ताला सबको बेपनाह खुशियां अता करे, सबके ख्वाहिश पूरे हो, सबके ड्रीम पूरे हो। और देखिए अगर इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका होता है। आपके पास कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो, अगर आपको प्ले नहीं करने आता है तो फिर किस काम का है वो? हाँ, अगर मान लो कोई आपको फ्री में माइक्रोस्कोप गिफ्ट कर रहा है या एसएमडी मशीन गिफ्ट कर रहा है या पड़ा हुआ आपको रोड पे मिल जा रहा है, आपके किस काम का है वो? तो आपके सर जो आपको बताते हैं किस रेंज में आपको मल्टीमीटर को यूज करना है, किस रेंज में आपको ब्लोअर मशीन को सेट करना है, कितने सेकंड में आपको कितने बार अपने ब्लोअर को आपको हैंड स्किल पे उसको ऐसे घुमाना है, इतने सेकंड में इतना राउंड होना चाहिए, इन सारी चीजों को अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपकी हैंड स्किल खराब होगी। तो आपको अपने हैंड स्किल बनाने के लिए आपके सर को 100% फॉलो करना चाहिए। और हमारे सर की जो रिस्पेक्ट होती है हमारे गॉड से या हमारे माँ बाप से कम नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे हम अपने पेरेंट्स की हर बात मानते हैं, उनसे डरते हैं, उनसे नीचे आवाज ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं या हम नजरें नहीं मिला पाते हैं, तो इसी तरह हमारे जो टीचर होते हैं वो सर होते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है। तो सुजीत सर के लिए हमारे लिए ढेर सारी रिस्पेक्ट है, ढेर सारा प्यार है। सर को बहुत मिस करेंगे हम यहाँ से जाने के बाद। गाइस मैं रोना चाहता हूँ लेकिन मैं रो नहीं पाऊंगा, मैं अकेले में रोऊंगा और आप सबको दिखाऊंगा जरूर, अपने चैनल पे डालूंगा, क्योंकि सबके सामने मुझे रोना नहीं आता है। कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि यार ये तो रो दिया। तो किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, जितना हो सके उतना अपनी अच्छाई को दिखाओ, अपनी कमजोरी खुद एक्सेप्ट करो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 90% डिसेबल हूँ और मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, तो मुझे इस चीज को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं कितना वजन उठा सकता हूँ, कौन सी चीजों में परफेक्ट हूँ। जैसे मैंने खुद को अपने आप को डिजाइन किया कि मोबाइल फील्ड में आने के बाद देखिए ये कोई वजन चीज नहीं है, यहाँ पे सारा खेल जो है हमारे माइंड का है और गॉड ने हमें माइंड बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो इसके हम शुक्रगुजार हैं, ठीक है। बाकी मैम आप मेरे पास आइए। क्या बोलना चाहेंगे आप क्यों रो रहे थे? एक सेकंड, हाँ स्टार्ट है। अच्छा ठीक है, आप रो क्यों रहे थे? अपनी लाइफ के लिए कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। भैया थोड़ा सही हमने इनके आंसुओं से क्या सीखा? अगर ये हमसे प्यार नहीं करते तो क्या ये रो पाते? हर एक इंसान के आंसुओं की कीमत होती है, हर एक इंसान के हर एक आंसू बड़े अनमोल होते हैं। तो कोई भी हमारे लिए रो नहीं सकता है। अगर कोई हमसे प्यार नहीं करता है तो हमसे नहीं, हमारे लिए वो नहीं रोएगा। वाकई में मैम हमसे प्यार करती हैं, हमारी रिस्पेक्ट करती हैं, तब वो हमारे लिए रो रही हैं आज। तो आप लोग ने ये क्या सीखा इनसे? अब मैम ने किस हद तक मुझे समझा, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है 100% उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की, तब वो मुझे समझ पाए हैं। तो कभी भी आप अपने आप को ये मत समझो कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रखिए, दूसरों के लिए वो रखिए। और सबसे खास बात मैं आप लोगों को मिस कर दिया था बताने में, जो मैं आप बताना चाह रहा हूँ। आप सभी यहाँ देखो, यहाँ मोबाइल फील्ड वाले ही सब हो ना, ऐसे तो नहीं है ना कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ये तो। और इस फील्ड में अगर आप आए हो ना तो कभी बैक मत होना। यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा आपके चांसेस है आगे बढ़ने के,
कभी भी ये मत सोचना मुझे पीछे जाना है, क्योंकि जब जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे तो कभी पीछे पलट कर मत देखो। पीछे पलट के जाओगे, फ्लैशबैक में रहोगे तो सीधा आपकी जिंदगी पीछे खराब होगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे खास बात मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ भाई कि आप जिस भी मतलब मार्केट में अपनी शॉप डालोगे या जिस भी जगह आप जाओगे, वहां पे ना एक अंडरस्टैंडिंग रखना। जितने भी मोबाइल रिपेयरर हैं सबके लिए ढेर सारा प्यार रखना, सबके लिए एक अंडरस्टैंडिंग रखना। आप लोगों में जब अंडरस्टैंडिंग रहेगी तब लोग आपकी इज्जत करेंगे। जो काम आपसे नहीं होता है वो आपके जो अच्छे हाई स्किल वाले हैं उनको काम देके अपना काम आसान करें, या जो किसी का काम नहीं हो रहा है आपसे होता है तो आप इस तरह करके उनकी हेल्प करिए। आपस में ना एक अंडरस्टैंडिंग रखिए, मिलजुल के एक दूसरे से काम करिए, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और उसके साथ साथ उनकी हैंड स्किल आप कॉपी कर पाओगे। जब देख पाओगे यार मैं 4 घंटे से ये ऐसी रिवॉल्व कर रहा था, मेरे से नहीं हो रहा था, ये लाइन यहाँ से जा रही थी, मैं इस लाइन को नहीं समझ पा रहा था, मैं डाइवर्ट के अगर इस टाइप पे इस सिरे में अगर लगाता जंपर को तो मेरा काम 100% हो जाता, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैंने अपने फ्रेंड को दिया, उसने डाइवर्ट के उस सिरे में जंपर को किया और 100% वर्किंग हो गया। तो आपकी हैंड स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, आप एक दूसरे को देख के ही अच्छा रिपेयरिंग कर पाओगे। तो जिंदगी की दस्तूर ऐसे है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। बाकी जिंदगी में कुछ है नहीं, बस प्यार करो, प्यार करने वाले बनो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। तो विजय सर हमारे आ रहे हैं, विजय सर बहुत याद आएगी आपकी, सुदीप सर की भी बहुत याद आएगी मुझे। सर अपना ख्याल रखना, मेरे लिए दुआ करना, बाकी मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने इतना प्यार दिया हमें, बहुत शुक्रिया आप सबका। लव यू, लव यू। कैसा भारती सर, स्पेशल थैंक यू आपको, आपने हमें इस चीज का मौका दिया, अपने चैनल में आने का मौका दिया, अपने इंस्टीट्यूट में आने का मौका दिया, या फिर अपने शहर में आने का हमें मौका दिया। स्पेशल थैंक यू सो मच। और हमारे मिस्टर अब्दुल रहीम खान का लाख लाख शुक्र है, इनकी ढेर सारी शुक्रिया है, उन्होंने मेरी समस्या हुए, मेरी हेल्प की, मुझे बहुत खुशी इस बात की। और गाइस ढेर सारे थैंक यू आपसे, आप सबके क्लासिक के लिए शुक्रिया शुक्रिया।